टॉपिक नंबर 7.2। ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट इसमें एक्सरसाइज 7.2 है ना, इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप ये सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो क्या कह रहे हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आइडेंटिफाई विच एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विच एलिमेंट इज रिड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यानी कि आपने इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे इस इक्वेशन में बताना है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग जो ना इस टॉपिक को 2.1 को स्टडी करने के बाद जो है वो इसको कवर करेंगे, ठीक है। आज हम लोगों ने पढ़ना है ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ चार्जेस एन एटम विल हैव इन मोलिक्यूल और अ कंपाउंड, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट ना किसी भी एटम पे कोई भी जो चार्ज गिवन होता है उसको हम लोग कहते हैं कि ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं सोडियम को, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो क्या है, सोडियम। अच्छा, अब सोडियम पे क्या चार्ज होता है? सोडियम पे होता है +1 का चार्ज, ठीक है। तो सोडियम पे +1 का चार्ज होता है। इस तरह हमारे पास एटम्स के ऊपर ना डिफरेंट चार्जेस होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं कि वो क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है उस एटम की, ठीक है। जैसे कि देखो ये सोडियम है, सोडियम के ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज होता है? सोडियम पे आता है +1 का, तो ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इस तरह से क्लोरीन के ऊपर हमारे पास जो -1 होता है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से याद रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम पे +1 है या क्लोरीन पे -1 है। तो ये आपको खुद समझ आ जाएगी। तो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बस ये देखना है कि नंबर ऑफ चार्जेस एटम विल हैव, ये नंबर ऑफ चार्ज होता है किसी भी एटम पे इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, ठीक है। द एलिमेंट्स दैट शो एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आर ऑक्सीडाइज्ड। वो एलिमेंट्स जो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। और द एलिमेंट दैट शो अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आर रिड्यूस्ड, ठीक है। वो एलिमेंट्स जो ऑक्सीजन स्टेट में डिक्रीज शो करते हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं। अब किस तरह से इंक्रीज और किस तरह से डिक्रीज शो करते हैं, अब ये वाली इक्वेशन देखो। फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। इसमें ना सोडियम, मैं आपको अब आगे जाके बताऊंगी, फिर हम लोग इसको देखेंगे किस तरह से। फॉर एग्जांपल इस पे सोडियम पहले चार्ज है यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ पे सोडियम पे चार्ज है 0 का। यहाँ पे जब सोडियम आया तो सोडियम के ऊपर चार्ज जो हो गया क्या, +1, ठीक है। अब सोडियम पे चार्ज क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? 0 से वो +1 पे आया है, 0 के बाद +1 आता है, मतलब कि इस पे चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब चार्ज इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब कि सोडियम क्या हो जाए, हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसी तरह से अगर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो जाए, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल 0 से -1 पे वो पीछे की तरफ जाए, चार्ज रिड्यूस हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, रिड्यूस। डू यू थिंक हाइड्रोजन इन HCl इज ऑक्सीडाइज और क्लोरीन इज रिड्यूस? वो कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है या क्या आप ये सोच सकते हैं कि जो हाइड्रोजन HCl में वो हमारे पास ऑक्सीडाइज और क्लोरीन इज रिड्यूस? कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस इज गिवन इन 7.1 टेबल। हम आगे जाके देखते हैं, हमें उससे आइडिया हो जाएगा कि ये जो इक्वेशन होती है HCl वाली, इसी क्या इक्वेशन होती है हमारे पास होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या हम लोग क्या ऐड करते हैं, प्लस करते हैं किसको, Cl को, यानी कि क्लोरीन को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, HCl, ठीक है। इसी तरह होता है ना, HCl की इक्वेशन बन जाती है। तो हम लोगों ने क्या किया कि हाइड्रोजन में जो है वो H और +Cl को किया तो HCl बना है। तो वो कहते हैं कि क्या बताएं, वहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज और क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, तो हम इसको आगे जाके देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पे देखो हमारे पास उन्होंने हमें एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 7.1, प्रोसेस लीडिंग टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि ऑक्सीडेशन का एक टेबल बना हुआ और एक रिडक्शन का है। देखो ऑक्सीडेशन में जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए थे ये वही, इस पे वही बातें हो रही हैं। ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। अच्छा, सिर्फ आपने याद रखना है ऑक्सीजन का, बाकी आपको खुद खुद याद रह जाएंगे। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन से था यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, बाकी इसके ऑपोजिट आपने रिडक्शन में बताना होता है, यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होता है। इसमें अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन तो बाकी सब लॉस हो गए, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लॉस हो रहे हैं तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपने एक और पॉइंट को भी याद रखना है, फोर्थ को, कि आपके पास ऑक्सीडेशन में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और रिडक्शन में क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अगर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी तो मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करी इसका मतलब क्या है कि आपके पास क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है।
कुछ रूल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करने के, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं। ये 4 रूल्स आपको गिवन है, आपने इन रूल्स को स्टडी करना है। फर्स्ट रूल पे आते हैं। नंबर 1 है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी अनकम्बाइंड और फ्री एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो। वो कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी अनकम्बाइंड और फ्री एलिमेंट की जीरो होती है। अनकम्बाइंड और फ्री एलिमेंट का क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक, सोडियम, हाइड्रोजन एंड H2, सल्फर एंड S8 एक्सेट्रा इज जीरो। मतलब कि अगर आपके पास एलिमेंट एक अनकम्बाइंड या फ्री स्टेट में है, इसका मतलब ये होता है कि देखो फॉर एग्जांपल एक होता है सोडियम Na, सिर्फ एक अलग है। एक है फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो है वो NaS है। अब NaS एक सेपरेट एक फ्री स्टेट में नहीं है, फ्री एलिमेंट नहीं, लेकिन सोडियम क्या है, आपके पास एक फ्री एलिमेंट है। हमेशा सोडियम की जो ऑक्सीजन स्टेट होगी ना फ्री एलिमेंट में, वो फ्री स्टेट में वो जीरो होगी, ठीक है। अगर सोडियम हमारे पास NaCl की फॉर्म में आ रहता है तो फिर सोडियम की स्टेट जीरो नहीं होगी। लेकिन अगर वो सिर्फ एक अकेला सोडियम आ रहा है ना, यानी कि वो फ्री एलिमेंट है, इसका कोई और एलिमेंट नहीं लगा हुआ, तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी? जीरो। जीरो होगी, ठीक है। अनकम्बाइंड का मतलब यानी वो किसी से कंबाइन ना हो या वो फ्री एलिमेंट हो, तो वो आप उसकी जो ऑक्सीजन स्टेट होगी वो उस एलिमेंट की क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। इन सिंपल आइंस, अब यहाँ पे उसने ये बाकी थी हाइड्रोजन एंड H2 में जो हाइड्रोजन है, अगर ये सिर्फ मतलब देखो H2 की फॉर्म में भी है, लेकिन इसका कुछ और तो लगा हुआ है, H2S नहीं लगा हुआ या H2O नहीं है, तो ये सिर्फ H2 अलग है, इसकी जो स्टेट होगी वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे जीरो हो जाएगी। सिर्फ S8 सल्फर जो है S8 में, इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। In simple ions, oxidation state is same as their charge. सिंपल आइंस के अंदर उनकी जो ऑक्सीजन स्टेट होती है ना वो चार्ज के इक्वल ही होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इन Na+1, ये कह रहे हैं कि आपकी जो ऑक्सीजन स्टेट है सोडियम की, अगर आपके पास सोडियम Na+1 की फॉर्म में शो हो रहा है तो इसकी +1 ही ऑक्सीजन स्टेट होगी। इसके ऊपर चार्ज क्या है? +1 का, मतलब कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी +1 ही होगी, ठीक है। इन सिंपल आइंस, अगर वो सिंपल आइन है यानी कि सिर्फ एक अलग आइन भी आपको शो करे, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज गिवन है तो वही उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट। जिस तरह कैल्शियम Ca इन Ca+2, यानी कि कैल्शियम अगर कैल्शियम +2 की फॉर्म में, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगी? +2 ही होगी। ये स्टेटमेंट आप इसने वो ये बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na इन Na+1 एंड Ca इन Ca+2 इज +1 एंड +2 रिस्पेक्टिवली। इसको कंफ्यूज नहीं होना, वो ये जो +1 है ना, ये किसका बता रहा है? सोडियम का बता रहा है। और फिर कैल्शियम का वो क्या बता रहा है कि +2 इसकी कैल्शियम की ऑक्सीजन स्टेट होगी। तो उसने बात क्या की थी कि सेकंड रूल है कि ऑक्सीजन स्टेट इज सेम एज देयर चार्ज। जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है, ठीक है, अगर उसमें पहले से चार्ज गिवन है तो अगर इसमें कैल्शियम में दिया +2 तो मतलब यही इसकी ऑक्सीजन स्टेट है। सोडियम में +1 पहले से दिया हुआ तो उसकी पहले से इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी? +1 ही होगी, ठीक है। समझ आ गई सेकंड पॉइंट की? जी आ गई है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखो। इन अ कॉम्प्लेक्स आइन द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एटम्स इज इक्वल टू द चार्ज ऑन देयर आइन। फॉर एग्जांपल इन CO3 - 2 कैल्शियम ऑफ कार्बोनेट, इसमें वो कह रहा है कि द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम एंड 3 ऑक्सीजन एटम्स इज -2। वो कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स आइंस जो होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स आइंस जिसमें देखो 2 3 एटम्स इसमें कंबाइन हुए में, इनमें द सम ऑफ द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एटम इज इक्वल टू द चार्ज ऑन देयर आइन। यानी कि इन सब की अगर C की और 3 ऑक्सीजन एटम की अगर ऑक्सीजन स्टेट सबकी सम करोगे ना, इन सबको ऐड करोगी, तो वो किसके इक्वल आएगा? -2, जो उसकी वो चार्ज होगा उसकी इक्वल आती है। वो कह रहे कार्बन और 3 ऑक्सीजन एटम्स अगर आप कंबाइन करो ना, इनका सम लो इनकी ऑक्सीजन स्टेट्स का, तो ये -2 के इक्वल ही आता है। इसी तरह से सिमिलरली इन NH4+1 द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ N एंड 4H एटम इज +1, ठीक है। हम बाद में फाइंड आउट भी करेंगे, फिर आपने पीछे आपके इन रूल्स को देखना है कि क्या आपकी जब आपको ऑक्सीजन स्टेट फाइंड आउट करना आ जाएगी, फिर आपने CO3 - 2 की करनी है और आपने ये चीज देखना है कि क्या ये प्रूफ भी, ये जो रूल है ये प्रूव हो रहा है कि CO3 - 2 के ऑक्सीजन स्टेट जो -2 ही आती है। मतलब जब आप उन सबको सम करते हैं तो इसी तरह से NH4+1 क्या +1 की इक्वल ही आती है जब आप सबको सम करती हो, तो ये चीज आपने बाद में चेक करनी है, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं, ठीक। समझ आइए थर्ड पॉइंट की? जी आ गई है। अच्छा अब देखो फोर्थ है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑफ द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज काउंटेड सेपरेटली एंड देयर अलजेब्रिक सम इज जीरो। वो कह रहे हैं ऑक्सीजन स्टेट जो है ना, हर एटम मॉलिक्यूल और कंपाउंड जितने भी एटम है अगर उन सबको आप सेपरेटली देखो ना तो उनका अलजेब्रिक सम जीरो आता है। फॉर एग्जांपल देखो इन HCl हाइड्रोजन क्लोराइड में
द सम ऑफ द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज जीरो। किस तरह से जीरो है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है +1, क्लोरीन की होती है -1। +1 -1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आता है 0। इसी तरह से CO2 में अगर आप देखो तो कार्बन पे क्या होता है, कार्बन, और अगर ऑक्सीजन की करते हैं तो कार्बन पे होता है +4, ऑक्सीजन पे होता है -2। -2 को ये जो नीचे 2 दिया हुआ है मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -4, +4 -4 क्या हो जाएगा 0। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वन कार्बन इन टू ऑक्सीजन एटम इज 0। तो उसने कहा कि कुछ ऐसे भी हमारे पास एटम्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जब आप उनका सम करते हैं ना, अलजेब्रिक सम, तो उनकी ऑक्सीजन स्टेट होती है वो 0 ही आ जाती है। अब देखो यहाँ से आपने ये टेबल है जिसमें आपने इसको माइंड में रखना है, उसके बाद आपको फिर सब ऑक्सीजन स्टेट जो ना इजीली आपको पता चल जाएगा किसकी क्या ऑक्सीजन स्टेट होती है। हमारे पास ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, +1। ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स सबकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, +1। ग्रुप 1 के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम, हाइड्रो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, जितने भी एलिमेंट्स है ग्रुप 1 के, इन सब की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, +1। क्या होती है, प्लस +1। हाँ। +1। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, +2। ठीक है, ग्रुप 3 के एलिमेंट्स की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, +3। हाइड्रोजन की क्या होती है, +1, एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड्स वेयर इट इज -1। फिलहाल आपने बस याद रखो कि हाइड्रोजन की +1 है। अगर आपके पास कोई मेटल हाइड्राइड आ जाता है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ कोई मेटल अटैच है, तो फिर इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो -1 होती है, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है, वो मैं बाद में बताऊंगी कहाँ पे आती है। ठीक है, फिलहाल इतना याद रखो कि हाइड्रोजन की क्या होती है, +1। ग्रुप 7 के एलिमेंट की क्या होती है, -1। ऑक्सीजन की क्या होती है, -2। सिर्फ एक केस में -2 नहीं होती, एक्सेप्ट पर ऑक्साइड्स एंड इन OF2। आपने ये चीज याद रखनी है, जहाँ पे OF2 आ जाएंगे या पर ऑक्साइड का मैं आपको बात बताऊंगी, तो यहाँ पे जो है इसकी -2 नहीं होती, बाकी हर जगह -2 होती है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ग्रुप 4 के एलिमेंट्स की क्या होगी, +4। ग्रुप 5 के एलिमेंट्स की +5 नहीं होगी। ग्रुप 5 से आपने क्या करना है, रिवर्स शुरू कर देना है। ग्रुप 5 में क्या आ जाएगी, -4। ग्रुप 6 में -2, सॉरी, ग्रुप 4 में +4 है, ग्रुप 5 में जो है जाके ये -3, ग्रुप 6 में -2, ग्रुप 7 में -1 है, ग्रुप 7 के -1, और ग्रुप 8 की जो ना वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0। क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते, वो इनर्ट गैसेस होती हैं, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होती है हमेशा। ये बात याद रखनी, ग्रुप 8 की हमेशा क्या होती है, 0। ग्रुप 1 की +1, ग्रुप 2 की +2, ग्रुप 3 की +3। सिर्फ ग्रुप 7 की -1। आगे बीच में आपको क्यों नहीं बताया, ग्रुप 4 की भी याद रखो, ग्रुप 4 की +4 होती है। ठीक है। ग्रुप 5 ग्रुप 6 क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो ना इतने कॉमन नहीं है, इस वजह से वो आपको ज्यादातर उनके एलिमेंट्स नहीं कहेंगे क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट बताओ, इस वजह से। बाकी इनकी याद रखो। ठीक है, प्लस इसकी, अच्छा देखो, ग्रुप 1 की +1 क्यों है, ग्रुप 2 की +2 क्यों है, क्योंकि ग्रुप 1 जो है इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। ये ज्यादातर अपना लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लूज कर देता है, वो अपना इसको दे देता है, लॉस कर देता है, इसी वजह से +1 के चार्ज देता है। ग्रुप 2 पे +2 का आता है क्योंकि ये अपने इसकी लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 2 का कोई एलिमेंट हम ले लेते हैं, और कोई एलिमेंट बताओ मुझे ग्रुप 2 का। मैग्नीशियम। वर्ड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। 2 होते हैं। तो ज्यादातर मैग्नीशियम क्या करता है, अपने लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देता है, और वो उस पर क्या चार्ज देता है, +2 का, इसीलिए इस पे +2 आया हुआ है। ठीक है। ग्रुप 3 के एक जो एलिमेंट्स है उन पे +3 आता है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम है, लिथियम के पास कितने होते हैं, 3 होते हैं, उसके पास टोटल 3, मतलब टोटल लास्ट शेल में 3 होते हैं। ठीक है। तो लिथियम 1। अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है, और उसके ऊपर जो है ना वो, मतलब ये 3 लूज कर सकता है। ठीक है। तो इस वजह से +3 का आता है। हाइड्रोजन जो है उसके पास एक ही होता है, वो +1, वो अपने एक लूज कर देता है, उससे +1 हो जाता है। इस तरह से इनकी ऑक्सीजन स्टेट इनको बताई गई। ठीक है। अब देखो, अगर मोनोटॉमिक आइंस एंड देयर ऑक्सीडेशन नंबर्स, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन मोनोटॉमिक आइन इज इक्वल टू इट्स चार्ज। वो कहते हैं कि जब मोनोटॉमिक आइंस होते हैं उनकी ऑक्सीजन स्टेट होती है उनकी चार्ज इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम प्लस is formed after sodium atom has lost one electron to gain a +1 चार्ज। वो कह रहे हैं कि सोडियम प्लस प्लस जो इस पे दिए गए, प्लस का मतलब कुछ भी लिखा, मतलब क्या होगा इसका, 1। ठीक है, जहाँ पे कोई बात नहीं, कोई नंबर नहीं होता, वो क्या होता, नंबर होता है, 1 होता है। सोडियम प्लस जो है इज फॉर्म्ड आफ्टर अ सोडियम एटम हैज लॉस्ट वन इलेक्ट्रॉन। सोडियम प्लस किस तरह से बना है, सोडियम प्लस तब बना है जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया था। ठीक है। इस टू ठीक है। गेन +1 चार्ज, यानी कि इसके ऊपर इस तरह से +1 का चार्ज आ गया, सो इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज
+1. Similarly, a chlorine atom forms a chlorine Cl minus sign after gaining one electron. क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस पे आ गया है टू obtain a -1 चार्ज। इस पे इस तरह से -1 का चार्ज आया है। इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, -1। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द एटम हैज लॉस्ट और गेन। वो कह रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कौन सा नंबर होता है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है ऑक्सीडेशन नंबर की। पहले हमने कौन सी डेफिनेशन पढ़ी थी, ऑक्सीडेशन स्टेट की, अभी ऑक्सीडेशन नंबर की है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमारे पास क्या होता है, इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द एटम हैज लॉस्ट। जितने उस एटम ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लॉस किए हुए या गेन किए हुए, वो ही नंबर जो है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अगर उसने लॉस किया तो वो प्लस की फॉर्म में आता है, अगर वो गेन करता तो किसकी फॉर्म में आएगा। अगर माइनस। माइनस, अगर वो एटम गेन करता है तो अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो प्लस -1 आएगा, अगर वो एक एटम लॉस कर रहा है तो वो -1 का चार्ज रिक्वायर करेगा। बिकॉज अ मोनोटॉमिक आइन is formed by the gain or loss of electron from a single atom, its charge is equal to its oxidation number। ठीक है, मोनोटॉमिक आयन का जो चार्ज होता है वो उसके ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, समझ आ गई इस पॉइंट की। जी। अच्छा आगे देखो, नेक्स्ट में वो कह रहे हैं polyatomic ions and their oxidation number. In a polyatomic ion, the sum of the oxidation number of all the atoms is equal to the charge on the ion. polyatomic ion में जो, अगर आप जितने भी एटम्स किए मैंने ना, polyatomic है मतलब कि वो क्या है, उसमें बहुत से एटॉमिक एटॉमिक एटम्स होंगे, मैनी एटम्स होंगे। तो उन सब के अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर को कंबाइन करो, उन सबको प्लस करो, तो वो किसकी इक्वल आता है, जिस पे चार्ज गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, देखो CO3 - 2 की बात करें, स्क्रीन शेयर हो रही है आपको ना। जी। CO3 - 2 में CO3 - 2 आइन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन आर +2 एंड -2। देखो कार्बन का वो कह रहे हैं +4 है, ऑक्सीजन का वो कह रहे हैं -2 है। देखो कार्बन का +4 कैसे है? वो कह रहे हैं क्यों +4 है। हाँ, कार्बन का। कार्बन का +4 क्यों है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। हम्म, नहीं पता। अच्छा मैं बता, देखो कार्बन मैंने आपको भी बताया कि हम किसी भी उसको ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से देते होते हैं, उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग। कार्बन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप 4। ग्रुप 4 से, इसीलिए कार्बन पे क्या चार्ज आ रहा है, +4 का। ठीक है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन आर +4, मतलब कार्बन का +4 और ऑक्सीजन का क्या है, -2। हमने यहाँ पे देखा ना, ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है। ठीक है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली। सो द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन कार्बन, कार्बन का +4 और क्या है, ऑक्सीजन का -2। लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 3 ऑक्सीजन एटम्स है। देख ये नजर आ रहा है ना, 3 ऑक्सीजन है। तो इन 3 को जी। अगर आपने क्या करना है, जो अब देखो ऑक्सीजन का क्या आता है, -2। -2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो क्या आएगा आपके पास, -2 × 3 -6। -6। और कार्बन पे +4 चार्ज है, लेकिन कार्बन के देखो कितने एटम्स है, 1 एटम है। तो +4 मतलब 1 +4 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा, +4 ही आएगा। तो देखो इसने यहाँ पे किया हुआ भी है, 1 मल्टीप्लाई +4 +3 मल्टीप्लाई -2। इस तरह से आपने करना होता है तब, और इक्वल किसे आएगा, -2 के। तो देखो ये -2 इक्वल आया, उसने यही बात की थी कि ना पॉलीटॉमिक आइन, द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आइन। कि जो ऑक्सीजन नंबर है, जितने भी एटम्स गिवन है, उन सब किसके इक्वल होता है, चार्ज के, जो उस आइन पे जो चार्ज गिवन है उसी की इक्वल आता है। ठीक है, देखो इसके ऊपर -2 का चार्ज था ना, ये -2 की इक्वल जी। आ गया, विच इज द चार्ज ऑन द आइन। समझ आ गई इस बात की। जी आ गया। अब यहाँ से आपको ये समझ आएगा कि हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह सम करते होते हैं। जो जो नंबर नीचे दिया होता है ना, उससे आपने मल्टीप्लाई जरूर करना होता है। ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे देखो, डिटरमाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड। किसी भी एटम की कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं। लेट्स सी हाउ टू यूज रूल्स डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2.2 टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। अब आपने ये फाइंड देख, जो रूल्स आपने 7.2.2 में देखो, जो आपने रूल्स पढ़े हैं, जो आपने रूल्स स्टडी किए हैं, अब आपने उनको देखते हुए, आपने रूल्स को यूज करते हुए आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने किसी भी एटम का। ठीक है, 7.3 ठीक है। एग्जाम्पल आपको दी हुई है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं आपको, वो आपको कह रहे हैं कि ये ये डिवाइस कॉल्ड ब्रेथलाइजर इज यूज टू police
to test a person's breath for alcohol. It contained an acidic solution of potassium dichromate K2Cr2O7. It is a strong oxidizing agent. Determine oxidation state of chromium in it. K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसमें आपने क्या करना है कि जो क्रोमियम है ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नहीं पता, आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो अब उसने आपको किस तरह से बताया गया। फर्स्ट पॉइंट में देखो उसने सब रूल्स को फॉलो किया है। पहले आपने क्या करना है, ये एक एक की ना सब आपको पहले फाइंड आउट करना है कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, फिर सॉरी पोटेशियम की क्या होती है, फिर क्रोमियम को तो आपने फाइंड आउट करनी है। इसको तो आप एक्स कर दोगे, ठीक है। जिसकी फाइंड आउट करनी होती है उसको हम लोग किस करते होते हैं, एक्स। एक्स से। इसके में नहीं पता क्रोमियम की, इसको हम लोग एक्स से करेंगे, ठीक है। बाकी ऑक्सीजन की और पोटेशियम की आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्या होती है इनकी। तो अब पोटेशियम आपको पता है किस ग्रुप से बिलोंग करता है, फर्स्ट है, 1 है। प्लस से। तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, +1। +1। नीचे क्या आपको नंबर दिया गया इसके सबस्क्रिप्ट में, 1 नहीं, 2 2। 2 दिया हुआ है। तो +1 को मल्टीप्लाई करो किससे, 2 से, 2 क्या आएगा आपके पास, +2। +2। तो देखो ये नीचे नजर आ रहा है ना, इसने +2 लिखा ही है, जी। +2। अब आगे प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब इन सब के दरम्यान में आपने क्या क्या डालना, कौन साइन आता है, प्लस का, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्रोमियम, क्रोमियम की उसने कहा आपको फाइंड आउट करनी है आपने, ठीक है। लेकिन क्रोमियम के सब्सक्रिप्ट में आपको क्या नंबर गिवन है, 2। आपने क्या करनी है, आपको क्रोमियम की नहीं पता, आपने इसको कर देना है एक्स, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आएगा, 2x, टू ठीक। ये इसने को 2x लिखती है यहाँ पे, समझ आ गई इस बात की। जी। अच्छा उसके बाद आगे देखो, ऑक्सीजन की क्या होती है, -1। ऑक्सीजन की क्या होती है, -1। -1। ऑक्सीजन की -1 नहीं होती है हमना, ऑक्सीजन की -2 होती है। ये देखो ठीक -2 है। लिखी हुई है ना, जी। ठीक है। ऑक्सीजन की याद रखनी है, ऑक्सीजन की -2 होती है ग्रुप 7 के एलिमेंट्स की। ग्रुप 7 के एलिमेंट्स कौन कौन से बताओ मुझे जरा, ग्रुप 7 के ग्रुप 7 के। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ ये ग्रुप 7 के एलिमेंट्स है, इनकी इन सब की क्या होती है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीजन ग्रुप किस से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 7, ग्रुप 6 से बिलोंग करता है ऑक्सीजन, इसकी -2 है, ठीक है। ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, से ऑक्सीजन की मतलब ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या है, -2 है। -2 को 7 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आपके पास, -14। -14। तो देखो इसने ये कर दिया, ठीक है। अब इस इक्वल्स टू 0, 0 क्यों लिखा है इसने, अगर हमारे पास K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऊपर कोई चार्ज होता, -1 -2 प्लस में कोई चार्ज, कोई भी चार्ज होता, तो इस इक्वल टू के बाद हम वो चार्ज लिखते होते हैं, ठीक है। ठीक है। और अगर कोई चार्ज ना हो तो आप क्या लिखते हो, 0। समझ आ गई इस बात की, ठीक। ये आ गई है। ठीक है। देखो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इज +1। अब ये वही रूल्स इन सब पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको एक रीड करूंगी, आपको समझ आ जाएंगे कि क्या क्या बातें कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इज +1, ऐसा ही है ना, जी। सिंस इट्स बिलोंग टू ग्रुप 1A, इसीलिए इसकी +1 है। देर आर 2 पोटेशियम एटम्स, देयरफॉर ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इज 2 × +1 = +2। 2 पोटेशियम एटम्स थे आपके पास, देखो 2 पोटेशियम एटम्स हैं आपके पास, ठीक है। सेकंड में वो कह रहे हैं कि देर आर 7 ऑक्सीजन एटम्स, देयरफॉर ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑक्सीजन इज 7, ठीक है। मतलब कि वो कह रहे हैं ऑक्सीजन की जो है ना वो 7 एटम्स हैं, तो ओवरऑल इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट होगी वो क्या हो जाएगी, 7 मल्टीप्लाई -2। -2 क्यों है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि ये ग्रुप 6A से बिलोंग कर रहा है। वर्ड, इसीलिए इसकी -2 इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो 7 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, -14। थर्ड देखो क्या कह रहा है, सपोज ऑक्सीडेशन फॉर क्रोमियम इज एक्स, हम सपोज करें, हमें नहीं पता इसकी एक्स है। सिंस देर आर 2 क्रोमियम एटम्स, ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर क्रोमियम इज 2x। हमें इसकी नहीं पता, जिसकी हमें नहीं पता जिसकी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी होती है, उसको हम लोग जो है वो x से डिनोट करते हैं, ठीक है। द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी 0, सबका सम जो है वो 0 आ गया, इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। अगर कोई चार्ज आपको गिवन होता है इनके ऊपर, तो आपने क्या करनी थी, इसकी इक्वल्स टू के बाद क्या लिखते हैं आप, वो चार्ज। लेकिन अगर आपको चार्ज नहीं गिवन तो आपने क्या बतानी है, 0। देखो +2 + 2x -14 = 0 है, 2x -12 कर दिए, मतलब देखो ये -14 है, +2 आपके पास क्या आएगा, -12 आएगा ना।
जी। तो 2x-12 = 0 हो जाएगी। 2x यहाँ ही रहने दो, -12 को इक्वेशन के वहां ले जाओ इज इक्वल्स टू के। तो 2x = 12 आ जाएगा, x = +6। ये तो आपको समझ आ गई ना, जो उसने मैथमेटिक्स सारी यहाँ पे की है। समझ आ गई है? जी आ गई है। ठीक है। दस ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर क्रोमियम इन K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इज +6। ये स्टेटमेंट लास्ट में जरूर लिखनी है कि आपने ये एक्स क्या फाइंड आउट किया आपने, ठीक है। ठीक है। अब आगे देखो, बोरिक एसिड H3BO3 इज यूज इन आई वॉश। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरिक एसिड में जो ये ब्रोमीन है, इन दिस एसिड ब्रोमीन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब आपने देखो वही इस तरह से करना है कि आपके पास हाइड्रोजन की क्या होती है, हाइड्रोजन की +1। +1। तो +1 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ तो क्या आ जाएगा, +3, ठीक है। आगे देखो, बी ओ, यहाँ पे हो गया क्या दिया हुआ है, B3H3BO3 है ना। अब आपने आगे बोरी सॉरी ब्रोमीन कह रही हूँ, इसकी बी की फाइंड आउट करनी है आपने, बोरोन की। बोरोन की फाइंड आउट करनी है बी की, तो आपने बी को आप एक्स कर दोगी, ठीक है। और ओ ऑक्सीजन की देखो कितनी क्या होती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की +2, -2। -2। +2 नहीं कहना, -2 है। तो कितने एटम्स आपके पास, 3। तो 3 × -2 क्या आ जाएगा, -6, ठीक है। सपोज द ऑक्सीजन स्टेट फॉर बी इज एक्स, हमें नहीं पता, हम एक्स को एक्स कर देते हैं। अब आगे देखो, इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपने लिखना है। पहले आपके पास H3BO3 है ना, तो मतलब आपने पहले क्या बता दी, +3 +x और -इज इक्वल्स टू 0। +3 +x -6 हो जाएगा यहाँ पे। आप इसको करो तो क्या आ जाएगा, +3 -6 करो तो क्या आंसर आएगा, 3, -3। -3। x -3 = 0, x क्या देगा, 3। दस द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर बी, यानी कि बोरोन इन H3BO3 बोरिक एसिड इज +3। आपकी क्या आई है ऑक्सीडेशन स्टेट। +3। अगर साथ साइन ना हो नहीं होगा तो वो कौन सा होगा, प्लस का होगा। जैसे पिछले वाले में देखो, आपके पास लास्ट क्वेश्चन में आपके पास इस्लाम में प्लस ही आया था। अगर माइनस आएगा तो माइनस लिखना है, और प्लस आएगा तो प्लस जरूर लिखना है, ठीक है साथ। क्यों? ठीक है। अच्छा देखो, आगे कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.1। ये क्वेश्चन आपने खुद अब सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे समझना है, भी मुझसे पूछ लेना, ये केवल आपने असेसमेंट खुद सॉल्व करनी है। और उसके बाद अब हम आ जाते हैं जो हमारी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 7.2 है। इसमें देखो, इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई विच एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विच एलिमेंट इज रिड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज और कौन सा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब देखो, सोडियम हमने क्या पढ़ा, जो जो एटम फ्री स्टेट में होता है उसकी क्या होती है, +1। जो एटम फ्री स्टेट में होता है। और से बात सुनो, जो एटम फ्री स्टेट में होता है उसकी क्या ऑक्सीजन स्टेट होती है, 0। 0। तो सोडियम की क्या होगी आपके पास, 0। O2 की क्या हो जाएगी, 0। ये भी फ्री स्टेट में, इसके साथ कोई और एटम तो नहीं लगा हुआ ना, यानी H2O तो नहीं है, कोई और एटम तो नहीं लगा हुआ, ऑक्सीजन अलग है जी। सिर्फ। तो इसमें भी 0 आ जाएगी। और यहाँ पे सोडियम पे क्या आएगा, सोडियम पे टू। सोडियम किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 1 ऐसे। ग्रुप 1 है। तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1। +1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो क्या आएगा आपके पास, +2। +2। इसी तरह आपके पास ऑक्सीजन की क्या होगी, ऑक्सीजन की -2। -2, गुड। तो देखो, अब यहाँ पे अब आपने बताना है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। सोडियम को देखो, 0 से किस में जा रही है, +2 में जा रही है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमने कि आपने क्यों नहीं देखा कि +2 में जा रही है। आपको कि 0 से +1 में जा रही है, आपने उसकी एक्चुअल सोडियम की होती है ना, आपने से वो बतानी होती है, ठीक है। ये जो नीचे 2 वगैरह होता है ना, ये नहीं आपने बतानी होती। सोडियम 0 से +2 ऑक्सीजन स्टेट में जा रहा है, सॉरी +1 ऑक्सीजन स्टेट में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज आ रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। सोडियम ऑक्सीडेशन, सोडियम में क्या हो रही होगी हमारे पास, ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीजन जो है वो 0 से किस में जा रहा है, -2 में जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, यानी इसमें डिक्रीज आ रहा है। तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो आपने इस तरह से इक्वेशन में लिखना है कि सोडियम जो है वो, जो नीचे आप इसको इक्वेशन को लिखे ना, नीचे आपने पूरे स्टेट में बतानी है। सिर्फ ये नहीं कहना कि सोडियम जो है ना वो ऑक्सीडेशन हो रही है और ऑक्सीजन में रिडक्शन हो रही है। आपने कहना है कि सोडियम जो है ये 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज का में जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन हो रही है। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है ये 0 से
-2 में जा रहा है, जिस मीन्स कि यहाँ पे डिक्रीज आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगी। ठीक है, इसी तरह से एल्यूमिनियम और इसके बाद सेकंड जो इक्वेशन है मैग्नीशियम की, तो ये भी आपने सॉल्व करके मुझे दिखाना है। ठीक है।